राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर आपने बता दें। जी हां, एक युवक के लाश बरामद करे गए है। सूटकेस में एक युवक के लाश मिली से और ये लाश की तस्वीर भी आप मन दिखाबो। असल में युवक के हत्या करेगी, एक बाद ओकर शवला सूटकेस में डालेगी, एल्यूमिनियम पेटी में ओकर बाद राखेगी से ये सूटकेस ला, ओकर बाद इला सीमेंट ले जाम करके इंद्रप्रस्थ इलाका में फेंक देगी। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के ये घटना बताए जाते। जी हां, एक युवक के शव बरामद करे गए हैं। फिलहाल शिनाख्ती की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक के शव के शिनाख्ती नहीं हो पाए हैं। तो एक दरी फेर जिन तरह ले ये लाश बरामद करे गए हैं, सबके मन में यही संशय है कि कहूँ एक औ पति के खून तो नहीं हुए है। हत्या के आशंका जताए गए हैं काबर की जेन तरह ले शातिर अंदाज में ये शव के ये व्यक्ति के हत्या करे के बाद शवला फेंके गए हैं। कल साफ तौर में जाहिर होते कि यह हत्या के मामला है, लेकिन सबले बड़े बात यह कि शातिर तरीका ले शवला यहाँ फेंके गए। अब बड़े सवाल ये है कि का ये यही क्षेत्र के व्यक्ति है, का ये रायपुर शहर के व्यक्ति है, या फिर कहूँ औ हत्या करे के बाद यहाँ ले फेंके गए हैं। तो राजधानी रायपुर ले ये बड़े खबर आप तक पहुंचाता है। ये तस्वीर आप में देखा तो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के ये तस्वीर है और बता दें कि डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाका में आज लोगन शिकायत करने की यहाँ ले बदबू आते हैं। और जब देखेगी, जब पुलिस यहाँ पहुंची तो देखी कि एल्यूमिनियम ट्रंक ला सीमेंट ले जाम करेगी से, और एल्यूमिनियम ट्रंक ला जब खोलेगी तो एक अंदर एक सूटकेस और सूटकेस के अंदर ये लाश बरामद करेगी। अगले कुछ घंटा पहले ये लाश बरामद करेगी। तहसीन जैदी लगातार खबर ऊपर नजर बना के रखे। तहसीन का कुछ और जानकारी निकल के सामने आई है पूरा मामला में? बिल्कुल, जिस तरीके से जो इंदौर के सोनम ने अपने पति की हत्या की, उसके बाद जो मेरठ कांड हुआ, उसके बाद अब ये राजधानी रायपुर में ये जो कांड हुआ है जिसमें कि एक सूटकेस में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है और सूटकेस को भी ट्रंक में रखा गया। मतलब बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही शातिराना अंदाज से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये वही इंद्रप्रस्थ का इलाका है जो सुनसान इलाका है जहाँ पे ये लाश मिली है, और ये झाड़ियों में ये ट्रंक पड़ा हुआ था। और जब यहाँ बदबू आई है तब उसको यहाँ पे बाहर निकाला गया, और बाहर निकाल के जब देखा गया तो खुद पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें उस ट्रंक के अंदर एक लाल कलर का एरिस्टोक्रेट कंपनी का एक सूटकेस था। सूटकेस को भी जब खोला गया तो उसमें एक सीमेंट से पूरी पटी हुई एक आदमी की लाश थी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक सूटकेस में तकरीबन 5 फीट 4 इंच का एक आदमी वो उसको डाला गया, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पेशेवर लोगों की भी ये वारदात हो सकती है। निश्चित तौर में तहसीन जिन तरह ले शवला राखे गे से कर साफ तौर में जाहिर होते कि बहुत शातिर तरीका ले एक हत्या ले घटना ला अंजाम देगे, ओकर बाद शवला फेंके गए है। तो जाहिर तौर में देखना हुई कि आखिर ये काकर शव है, कातिल कौन है। का एक दरी फेर एक पत्नी अपन पति के खून करके शवला यहाँ फेंके है अपन प्रेमी के संग में मिलके। सबले बड़े संशय यही है काबर कि अब देश में जिन तरह के कई मामला आगू आ चुके हैं, एक बाद सबले पहले यही संशय होते हैं कि का एक दरी फेर कोई हत्या तो नहीं करेंगे और कोनो पति की हत्या तो नहीं करेंगे। मौका में मौजूद तहसीन बात करे थे, सुनथन सीधा। गले के अंदर चोट है तो, और एक हट्टे कट्टे व्यक्ति था उसमें। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये एक गैंग ग्रुप का काम है। और यहाँ लाकर छोड़ना, ये ऐसी घटनाओं को हम लोग टीवी में और पेपर में सुनते थे बाहर के प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की भयंकर स्थिति कभी नहीं देखी। अगर उस दृश्य को अगर कोई सामान्य परिवार देख लेगा, कोई व्यक्ति, महिला बहनें देख लेगी, तो भय में अपने घर से निकलेगी नहीं, नींद नहीं आएगी, भूख मिट जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य था अपने आप में बहुत भयंकर दृश्य था। जब उसकी हत्या की गई होगी, क्या सेवन करके या नशा करके उनकी हत्या की गई, या किस जोश में अपराधियों ने ये हत्या की है, ये अपने आप में गंभीर विषय है। अपराधियों के हौसले इस प्रदेश में बढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी होम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बड़ी डाटा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, समझ नहीं पा रहा। मामला में सियासत तो होत रही, लेकिन अब शव मिले के बाद 2 से 3 घंटा लगभग हो चुके। का 2 से 3 घंटा में कोनो और इनपुट सामने आए हैं? पुलिस के जांच कहां तक बाढ़े, जरा यह बताओ। और देखिए, पुलिस का एक कहना है कि उसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम उसमें जुट गई है। पतासाजी में जो आसपास के जो सीसीटीवी हैं उनको खंगाला जा रहा है। इलाके से बारीकी से जांच करने के बाद
क्योंकि उसमें जो ट्रंक जो खरीदा गया होगा वो निश्चित तौर पे मार्केट से ही खरीदा होगा, तो उसकी पतासाजी की जा रही है। क्योंकि ये जो सीन ऑफ क्राइम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही शातिराना अंदाज से और बहुत ही इत्मीनान से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये तय है कि यहाँ पे वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, कहीं और वारदात को अंजाम देने के बाद उसको बाकायदा सूटकेस में बंद किया गया 5 फुट 4 इंच के एक व्यक्ति को, जिसके गले पे एक कटर का भी निशान अभी प्रथम दृष्टया पुलिस के अधिकारियों ने बताया है। तो उसके बाद सीमेंट डालने के बाद उस सूटकेस को ट्रंक के अंदर डालना, तो ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से ये वारदात को बिल्कुल तहसीन जैन तरह शव बरामद हो ऊपर से ये तो बिल्कुल साफ है कि सुनियोजित तरीका ले और बहुत शातिर तरीका ले, और ये बात के भी संदेह जाहिर तौर में है कि कहूँ औ हत्या करे गए और लाश ला यहाँ लाके फेंके गए। लेकिन ये तमाम जिन गुत्थी है एकर जिन सुलझन है वो तभी निकल पाई जब शव के शनाख्ती हो पाई। का कोनो भी क्लू मिले से ये मामला में का युवक के शनाख्ती की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी? जी देखिए, पुलिस अभी अपने सभी जो रायपुर ज़िले और जो उसके जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें इस बात की इत्तला दे दी गई है कि कोई गुम इंसान हो इस हुलिये का तो सूचना दे। तो अभी पुलिस के आला अधिकारी दबी ज़बान में इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात का कुछ मास्टर क्लू ज़रूर मिला है, इसको जल्दी खोलेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले को कब तक खोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 से 5 लोग इसमें ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रक उठा के यहाँ तक लाना और किसी छोटी गाड़ी में लाना ये संभव नहीं है। कोई बड़ी गाड़ी है उसमें लाया गया है और यहाँ पे उसको फेंका गया है। उसके बाद तहसीन कई सवाल है, आखिर युवक कौन है, ओकर हत्या कौन करे, इसका वजह रही जेकर से हत्या करेगी, से कितना लोगन ये हत्या में शामिल रहने, ये तमाम वो सवाल है जेकर जवाब अब सिर्फ पुलिस से निकाल सकते। लगातार पुलिस कार्रवाई ऊपर नजर बना के रखूं। जब जानकारी बार आपके धन्यवाद। तो बड़े खबर राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाका में एक लाश मिले के बाद ले हड़कंप है। हालांकि लगातार IB24 के नजर बने हुए, लेकिन अब रुक करतन जशपुर। राजधानी रायपुर में एक शव, लेकिन जशपुर में नदी किनारे 3 शव मिले के बाद हड़कंप माते। महिला होकर 2 लड़का के यहाँ लाश मिले हैं। बताया जाता है कि जशपुर के उत्याल नदी किनारे रेत में अलग अलग जगह में लाश ला दबा के रखे गे रही से, यानी हत्या करेगी और फिर शवला दबा देगी। रेत के खनन करके शवला फिलहाल बाहर निकाले गए हैं। महिला की लाश ला सागौन बाड़ी ले बरामद करे गए हैं। बताया जाता है कि तपकरा थाना क्षेत्र के साज बहार के ये घटना है। तो 3 लाश बरामद करे गए हैं। बड़ी बात यह कि हत्या की आशंका पुलिस एकर स्थिति है जताते काबर की नदी किनारे ले शव जरूर बरामद करे गए हैं, लेकिन कोनो हादसा हो सकते ऐसा प्रथम दृष्टिया लगत नहीं है। काबर की तीनों शवला गाड़ के राखे गए रही से एक स्थिति संशय ये है कि हत्या करे गए, ओकर बाद शवला छुपाए गए हैं।